सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक अगेन। तो पिछले सेशन में हमने सब्स्टिट्यूशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जितने भी डिफरेंशिएशन थे उन सभी को हमने देख लिया है। अब फाइनली हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आराम से बढ़ सकते हैं एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब सबसे पहले ये वर्ड का मतलब क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, तो उसको देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, देखो दो तरह का फंक्शन होता है, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन और एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ओके। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है कि y cannot be completely expressed in terms of x। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है कि देखो कोई भी फंक्शन कैसा बनता है, y इज इक्वल टू समथिंग बनता है ना। तो एक बहुत ही मिला जुला टाइप का फंक्शन, जैसे मैंने एक तुम्हें अगर एग्जांपल जैसे मैंने दिया, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, या चलो ऐसे मैंने ये फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है, क्या यहाँ पर तुम y को कंप्लीटली x के टर्म्स में लिख पाओगे क्या? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि चलो तुम y का वैल्यू निकाल निकाल के बताने का कोशिश करो तो तुम कर पाओगे क्या? तुम नहीं कर पाओगे। अगर तुम बोलोगे सर इसको इक्वल टू 0 करके हम कोशिश करते हैं, तो भी करके देख लो, तुम y को कंप्लीटली x के टर्म्स में नहीं ला पाओगे, कभी भी नहीं ला पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्यों नहीं ला पाओगे, क्योंकि x और y वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो टूट ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन, जहां पर हम y को कंप्लीटली अनदर वेरिएबल के टर्म्स में नहीं लिख पाते हैं। आई बात समझ में? आया बात समझ में? इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब जहां पर हम y को कंप्लीटली x के टर्म्स में नहीं लिख पाएंगे उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अच्छा, एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब, उसका मतलब होता है कि y कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of x। y आराम से एक्सप्रेस हो जाएगा x के टर्म्स में। जैसे जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला कि लेट सपोज करो, मैंने बोला yx प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, तो हाँ सर इसमें आराम से हम कर सकते हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि y को हम x के टर्म्स में नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते। कैसे सर? जरा y को कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y देखो आराम से लिखा गया x प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वी कैन क्लियरली या कंप्लीटली एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो दैट इज द रीजन कि इसको बोला जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और उधर वाले को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब जहां भी हम y को x के टर्म्स में नहीं लिख पाएंगे, कंप्लीटली नहीं लिख पाएंगे। आई बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो, आया बात समझ में? तो बस इसी तरह का हमें कुछ कुछ क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है, अब इस तरह के एग्जांपल्स मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो कैसे करेंगे वो देखो। जैसे मान लो मैंने तुम्हें दिया क्वेश्चन है, मान लो अगर मैंने तुम्हें दिया कि लेट सपोज करो कि एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो तुम्हें पता करना है dy बाई dx कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान से रुको, अभी एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है ना, तो dy बाई dx कितना होगा पहले ये देखो। तो चलो देखो, अभी देखो अगर मैंने बोला कि तुम्हें dy बाई dx पता करना ना, तो तुम क्या करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, अब बताओ कि LHS का डिफरेंशिएशन कौन से मेथड से होगा? कौन से मेथड से होगा LHS का डिफरेंशिएशन? बोलो। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट से होगा। ठीक है, तो बताओ पहला का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। दूसरा वैसे का वैसा ही प्लस पहला वैसे का वैसा ही। अब बोलो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? y का डिफरेंस, हाँ dy बाई dx, और c स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से हमें क्या पता चल गया? y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से तुम्हें dy बाई डी एक्स कितना मिल गया? वो मिल गया माइनस ऑफ y बाई एक्स। आई बात समझ में? आई बात समझ में?
बोलो जल्दी। Yes, sir. अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे पहले और बताने दो। y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है? dy बाई dx। अच्छा ठीक है। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? बोला जाए। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy by dx. यस 2y dy बाई dx। पहले तुम पावर का डिफरेंशिएशन करोगे और फिर उसके बाद dy। लेकिन बच्चा अगर मैंने यहीं पर तुम्हें बोल दिया कि y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y कितना होगा? कितना होगा? सिर्फ 2y। बस। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो। Yes, sir. अच्छा चलो, मान लो तुम चेन रूल लगाने के लिए पागल हो तो लगाओ चेन रूल। तुम 2 पावर का डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y। अब उस y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में तो 1 ही होता है ना, dy बाई dy 1 ही होता है ना। आया बात समझ में? आ गया क्या? बोलो। चलो, तो यही चीज बस इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है और करते चले जाना है। जैसे मान लो मैंने एक और क्वेश्चन तुम्हें लिख के दिया, जैसे देखो y क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y। अब ध्यान से देखो तो ये इसमें तो तुम कभी भी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाओगे। y को तुम कभी भी कंप्लीटली x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तुम देख लो, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ, अगर मैंने तुम्हें यहां बोला कि तुम मुझे dy बाई dx निकाल के बताओ कि क्या होगा, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? बोलो तो। सबसे पहले दोनों तरफ डिफरेंशिएट मारे क्या? जल्दी बोलो। दोनों तरफ क्या करना चाहिए? डिफरेंशिएट करना चाहिए ना, तभी तो आ पाएगा। बोलो। Yes, sir. अब बताओ, स्टार्ट करो बताना। y क्यूब का डिफरेंशिएशन बोलो। 3y squared dy by by dx. dy में -3 को ऐसे ही रहने दो। अब तुम आराम से इसका डिफरेंशिएशन बताओ कौन मेथड से करेंगे? किस मेथड से? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। मैं ब्रैकेट का मैंने डाल दिया, स्टार्ट करो बोलना। चलो, पहला का डिफरेंशिएशन 1, दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही। बताओ दूसरा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलो। 2y dy by dx. dy by dx। अरे पकड़ में आया सबका? समझ में आया? बोलो, आ रहा है ना? ठीक। अब इधर का बोलो, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। फिर से 3 को साइड में ले आओ और एक्सेस। अब बताओ अंदर में फिर इसका हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल करेंगे। बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पहला का डिफरेंशिएशन 2x, 2x. दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही। बताओ y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो dy by dx. आया ना। अब क्या करेंगे सर? अब तुमको एक काम करना है, पूरा का पूरा सिस्टम में dy बाई dx को कलेक्ट करना है। ठीक है, पहले मैं एक स्टेप और बढ़ा लेता हूं। 3y स्क्वायर dy बाई dx। एक काम करो, ये -3 को जरा मल्टीप्लाई कर लो, तो -3y स्क्वायर और इधर हो जाएगा -6xy dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर लो तो 6xy और इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर dy बाई dx। अच्छा, तुम लोगों की मदद से मैं dy बाई dx को कलेक्ट करूंगा, मुझे बताया जाए dy बाई dx को अगर मैं कलेक्ट करूंगा तो क्या आएगा, और बाकी सारी चीजों को मैं उधर भेज रहा हूं। बताओ, चलो पहले बताओ dy बाई dx को कलेक्ट करेंगे कितना आएगा? 3y स्क्वायर इधर पहले से ही है, -6xy पहले से ही है, और बताओ और क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। -3x square. dy by dx। ओए dy बाई dx तो मैंने ब्रैकेट में ले लिया ना, तो -3x स्क्वायर होगा ना सिर्फ। अरे मैंने कॉमन ले लिया ना dy बाई dx। हाँ। अच्छा, अब इधर क्या होगा? इधर होगा 3x स्क्वायर प्लस 6xy और ये जो -3y स्क्वायर है ये उधर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा +3y स्क्वायर। तो लो सर, मेरा dy बाई dx फाइनली आ गया। वो कितना आया? 3x स्क्वायर प्लस 6xy
प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3x स्क्वायर। तुम्हें प्रोसेस समझ में आया? इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तुम्हें प्रोसेस समझ में आया पूरा का पूरा? क्या करते हैं बोलो? हाँ सर। आराम से दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो सर, और आराम से दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई डी एक्स को कलेक्ट कर लो और फिर आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? क्या बोलो? यस सर। एक ट्राई मारोगे? एक ट्राई मारो तो थोड़ा देखते हैं। जैसे अगर मैंने दिया फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इज इक्वल टू a का पावर 2/3। रगड़ दो एकदम, चलो 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 कर डालो, एकदम एकदम कत्ल कर डालो। फाइंड dy by dx if 4x plus 3y is equal to log 4x minus 3y। जितने भी क्वेश्चंस आज तुमने किए हैं ना, उनको अच्छे से एक बार देखना, प्रैक्टिस जरूर करना। डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस यार। तुम्हारा जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा ना डिफरेंशिएशन, उतना ज्यादा अच्छे से हाथ चलेगा डिफरेंशिएशन पे। इस बात का प्लीज ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन को हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि यही काम तुम इंटीग्रेशन में भी करने वाले हो। तो डिफरेंशिएशन के बिना तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। तुमको इसको प्रैक्टिस इतना कर लो, इतना कर लो कि तुम्हें देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना। इतना प्रैक्टिस कर लो डिफरेंशिएशन, तब जाकर के होता। मैं डिफरेंशिएशन तुम्हें कम से कम नहीं भी तो 300-400 क्वेश्चन करवाऊंगा क्लास में, और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन में भी 300-400 क्वेश्चन करवाऊंगा क्लास के अंदर। तब जाके वो प्रैक्टिस उस लेवल का होता है, तब मजा आता है। चलो बताएगा कोई आंसर? सर माइनस क्यूब रूट ऑफ y बाई एक्स। सही है, एकदम सही है, वेरी गुड यार। चलो चलो आगे चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अभी देखो हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो पहले अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 2/3 x का पावर माइनस 1/3। फिर ये हो जाएगा 2/3 y का पावर माइनस 1/3, लेकिन यहां पर dy बाई डी एक्स भी आएगा। अरे आएगा ना, बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या बोलो? यस सर। ठीक है। अब सर एक काम कीजिए ना, 2/3 और 2/3 को यहां से कॉमन लेकर के उधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए सर, यहां पर dy बाई डी एक्स तो हो गया, और ये माइनस वाला पार्ट उधर चला जाएगा। ठीक है, माइनस वाला पार्ट, ठीक है चलो। तो ये वाला माइनस ऑफ x का पावर माइनस 1/3 हो गया। और ये अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, इसको ऐसे कर लो, थोड़ा सा रुक जाओ, एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं मैं। और ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का पावर माइनस 1/3 बाई y का पावर माइनस 1/3। अब यार इसको ऊपर नीचे पलट दो ना यार, दोनों पर माइनस का साइन है ना पावर में, तो ये हो जाएगा माइनस, नीचे का जो y का पावर माइनस 1/3 वो ऊपर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, और नीचे ये आएगा तो 1/3 हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे y बाई एक्स का होल पावर 1/3 लिख दो, हो गया। ऐसे छोड़ दो, या क्यूब रूट देना चाहते तो क्यूब रूट दे दो। समझ में आया? आया आंसर तुम लोगों का? आया क्या सभी का आंसर बोलो? आ गया क्या? यस सर। चलो अगला वाला क्वेश्चन मारो ट्राई। चलो 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 अगला क्वेश्चन को ट्राई मारो।
फाइंड Sir, 4 minus 16x plus 12y divided by 3 plus 12x minus 9y. सही है। फाइंड dy by dx if x square by, तू क्या खा के बैठी है आज? कुछ खाई है तो? नहीं सर। तो बिना खाए बैठ जाती है। मैंने बोला था ना नाश्ता नहीं। करके बैठना हमेशा। हाँ खाए हैं। हाँ हाँ। हाँ। चलो 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 जल्दी, चलो जल्दी करो। अब इसमें भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। डिफरेंशिएट बोथ साइड बिंदास एकदम, ये तो वर्ड एकदम जान ही लो कि डिफरेंशिएट बोथ साइड, चाहे कैसा भी एक्सप्रेशन रहे। अगर y इक्वल्स टू कुछ चीज लिखा हुआ तो भी डिफरेंशिएट बोथ साइड, यार क्या दिक्कत है, आराम से आएगा आंसर। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 3 dy by dx इज इक्वल टू, अच्छा लॉग का डिफरेंशिएशन, तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो गया 4x माइनस 3y। अब अंदर घुसेंगे तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 माइनस 3y का डिफरेंशिएशन 3 dy by dx। देखो तो मैंने सही किया है क्या? देखो जल्दी देखो, क्लियर है क्या? जल्दी देखो, अरे बोलो। अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 4 प्लस 3 dy by dx इधर ऐसा हो गया, और ये हो गया 4x माइनस 3y विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 dy by dx। अब इधर थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले 4 से करते हैं, तो 4 4 जा 16x माइनस 4 3 जा 12y, और फिर ये हो जाएगा 4 3 जा 12x dy by dx और माइनस 9y dy by dx हो गया, और इधर हो गया 4 माइनस 3 dy by dx। अब जरा कलेक्ट कर लो dy by dx को, चलो आओ करते हैं। तो dy by dx को अगर कलेक्ट करेंगे तो इधर क्या क्या है, 12x माइनस 9y, और उधर से क्या आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। उधर पहले से ही 4 पड़ा हुआ है, बाकी सारी चीजों को उधर भेजते हैं। तो माइनस 16x प्लस 12y, तो हो गया ना आंसर। यहां क्या आ गया, dy by dx इज इक्वल्स टू 4 माइनस 16x प्लस 12y डिवाइडेड बाई 12x माइनस 9y प्लस 3। आ गया क्या, बोलो तो, आया क्या समझ में, आया क्या, बोलो। सब लोग चुप हो गए यार, सफल्या, भूपेश, सोहिनी, यस सर, यस सर। तो पायल, चलो ठीक है। तो ये सब करने में बहुत मजा आता है, बहुत स्पीड में होता है ये सब चीज, इसीलिए मजा आता है। चलो 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 अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। सर माइनस bx by ay। स्क्वायर नहीं होगा सृजिता? हाँ सर, माइनस बी स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर वाई। हाँ सृजिता, ए स्क्वायर भी होगा ना बेटा, ए यस स्क्वायर, सर यस। ए स्क्वायर कांस्टेंट है ना यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती। अगला देखो तो, फाइंड dy by dx if x का पावर 5 प्लस y का पावर 5 इज इक्वल टू 5xy। चलो इसको कर लो, कर लो कर लो एकदम। उसके बाद फाइंड dy by dx if x प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2axy। चलो करो, इतना करो, उसके बाद पैकअप करेंगे। चलो कम ऑन जल्दी। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट मार देते हैं। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और नीचे तो एक कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, इसका होगा 2yb स्क्वायर, लेकिन y का डिफरेंशिएशन dy by dx होगा ही होगा, ठीक है। 2y का y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 2y
dy by dx, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, इधर 0 हो गया। सर एक काम कीजिए, ये 2 और ये 2 को कॉमन लेके हटा दीजिए, तो यहां पर आपका बच जाएगा y by b स्क्वायर dy by dx, और ये उधर चला गया तो माइनस x by a स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, dy by dx को ना क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिए, तो ये हो गया माइनस एक्स बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई, ये वाला चीज ऊपर चला जाएगा, ये वाला चीज नीचे आ जाएगा, बस हो गया। तो माइनस एक्स बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद वाला बताओ कितना आ रहा है? Sir, 5y minus 5x to the power 4 divided by 5y to the power 4 minus 5x. ओए तो बच्चा 5 को काटा छाटी करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म बता ना बेटा। Sir, y minus x to the power 4 divided by y to the power 4 minus x. हाँ ये सही, ये मजा आ गया सुन के। चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो, बाकी लोग भी आंसर बताओ। अब तुम लोगों का जो मेरे से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ रहे थे ना डिफरेंशिएशन वाला, अब वो देखना तुम लोगों से बन जाएगा। खाली एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो मेरे पास फोटो आया हुआ है वो है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, जो x इज इक्वल्स टू t के टर्म्स में कुछ दिया था ना, शायद हर्ष ने भेजा था ना, हर्ष तुमने भेजा था ना वैसा कोई क्वेश्चन, x इज इक्वल्स, हाँ, तो वो भी बन जाएगा थोड़ा सा आगे चलकर, ठीक है, उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, वो भी हो जाएगा, बट अभी धीरे धीरे आगे हो जाएगा। एक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसके बाद तुम्हें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ना है, सीरीज डिफरेंशिएशन पढ़ना है, वो दोनों एक ही दिन में मैं पढ़ा दूंगा, और पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन वो भी हो जाएगा आराम से। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन होते हैं, बस वही तुम्हें यहाँ पर सीखना है और इसको आगे जाकर के इस्तेमाल करना है, बस दैट्स इट, खत्म बात। तो डिफरेंशिएशन को एकदम तगड़ा कर लो अपना, एकदम बहुत जबरदस्त होना चाहिए डिफरेंशिएशन तुम्हारा। चलो इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं क्या? तो डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 5x का पावर 4 प्लस 5y का पावर 4 dy बाई dx इज इक्वल टू 5, ऐसे ही रहने दो। अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे प्रोडक्ट रूल के हेल्प से, तो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही दूसरा का डिफरेंशिएशन हो गया। एक काम करो सर, ये 5 यहां से कॉमन लो, यहां से कॉमन लो, और यहां से लेकर के काट दो। अब एक काम करो, x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू इधर हो गया y प्लस x dy बाई dx हो गया। अब एक काम करो जरा, dy बाई dx को कलेक्ट तो करो, तो dy बाई dx को कलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का पावर 4 माइनस x, ये वाला जो x dy बाई dx है वो उधर चला जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू y माइनस x का पावर 4, उधर जो x का पावर 4 है वो इधर आ जाएगा, तो यहां से हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस x का पावर 4 बाई y का पावर 4 माइनस x। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया क्या? ऋतु बना रही है, तो सॉल्व हो रहा है। सोमेंद्र, Yes, sir. पायल, Yes, sir. एकदम करते चलो। इसके बाद वाले का आंसर बता, ay minus बोलना Ay minus x plus y divided by x plus y minus ay. ऊपर में माइनस y होगा, एक जगह हाँ, sir, ay minus x minus y. फिर से एक बार, Sir, ay minus x minus y divided by x plus y minus ax. हाँ yes, हाँ, जो पहले बताया ना जिसने, वो ऊपर में ना शायद एक माइनस प्लस का कुछ लोचा हो रहा है, बस और कुछ नहीं, ऊपर में बस एक माइनस प्लस का कुछ लोचा हो रहा है कोई जगह पे, तो बस इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो चलो और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पावर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। चलिए पावर का डिफरेंशिएशन, अब अंदर घुसते हैं, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और डी वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में dy बाई dx। अब क्या करो, 2a को ऐसे ही रहने दो। अब अंदर में फिर इन दोनों का डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो पहला का डिफरेंशिएशन 1 होगा, दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही और दूसरा का डिफरेंशिएशन हो गया। तो एक काम करो ना सर, ये 2 को तो इधर से काट दो और कलेक्ट करने का कोशिश करो। तो देखो यहां से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस
वाई, देखो मैं इस पूरे को ना इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिर इसके साथ, ठीक है। तो x प्लस वाई हो गया और यहाँ हो गया x प्लस वाई और ये हो गया dy बाई dx हो गया। और इधर से क्या हो जाएगा, जरा इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ay हो गया प्लस ax dy बाई dx, ठीक है। तो अब तुम क्या करो, dy बाई dx को कलेक्ट कर लो। तो dy बाई dx को अगर कलेक्ट करोगे तो पहले से इधर x प्लस वाई है, उधर से क्या आ जाएगा माइनस ax आ जाएगा, और इधर पहले ही a वाई पड़ा हुआ है, उधर से क्या आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा। तो dy बाई dx तुम्हारा कितना हो गया, वो हो गया तुम्हारा a वाई माइनस एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स, ठीक है। देखो तो सही है क्या, बोलो सही है क्या। यस सर। Yes, sir. तो तुम्हें आज वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, सभी लोगों को समझ में आया। हाँ सर। अगले क्लास में, Yes, sir. अगला क्लास में हम लोग स्टार्ट करने से पहले इम्प्लिसिट अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कम से कम 10-12 क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा इम्प्लिसिट पे, फिर मैं जाऊंगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे, उस पे 10-12 क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा लगभग किस पे, क्या उसको बोलते हैं, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन पे। तो इस तरह से कम डिफरेंशिएशन पूरा अगर मिला दूं ना, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और ये डिफरेंशिएशन, तो पूरा ऐड करके 300 क्वेश्चन तो हो ही जाता है। स्पेशली डिफरेंशिएशन का बात किया जाए तो 100, 120, 130 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तक मैं जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बट देखते हैं क्योंकि टाइम का भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है ना, इसीलिए। चलो फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहो, डाउट्स पूछते रहो और हमेशा खुश रहो। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank Thank you, you. sir.